शर्जील और खालिद से कौन मिला, किसने ऑफर की? मुबैना मैच फिक्सर यूसुफ की तस्वीर दुनिया न्यूज पर। बड़े किरदार एनजी की तलाश, इंटरनेशनल बेटिंग नेटवर्क और इंडियन सट्टेबाजों से राबते का भी इंकशाफ। शर्जील और खालिद लतीफ से दोस्ती है, मिलना जुर्म नहीं। खिलाड़ियों के साथ तस्वीर में मौजूद सनाउल्लाह खान ने खुद को तहकीकात के लिए पेश कर दिया। पीसीबी से ताउन का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा जनूबी वजीरिस्तान। कहते हैं फौज फाटा को कौमी धारे में लाने के लिए हुकूमती इकदाम की हिमायत जारी रखेगी। अमन मशकों का तीसरा रोज, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की अफसरों और जवानों से मुलाकात। बहरी जहाजों का दौरा, श्रीलंकन नेवी के बैंड की परफॉर्मेंस, सेलर्स का रक्स। सैकड़ों पुलिस अफसर्स शहीद हुए और उनको मारने वाले बड़े बड़े ऐवानों में बैठे रहे। आईजी सिंध बयान पर कायम। एडी ख्वाजा कहते हैं पुलिस को 1861 का कानून देकर 21वीं सदी के हालात का मुकाबला नहीं किया जा सकता। नए कानून के लिए मुस्तवदा हुकूमत को भिजवा दिया। कराची की 5 स्टार चुरंगी के करीब पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर क्रैकर हमला। केडीए चुरंगी पर फायरिंग से समा टीवी का असिस्टेंट कैमरामैन जाम बहक। जब मैंने जिंदगी में कभी असला नहीं पकड़ा, मुझे चलाना नहीं आता, मैं टारगेट किलर कैसे बन जाऊंगा? हरन से हाथी होने का इकरार कराने के माहिर। कराची पुलिस ने बेगुनाह को टारगेट किलर बना दिया। गुलशन मेमार का एयाज 5 लाख रुपए देकर बेकसूर करार। अदालत से इंसाफ मांगने पर कत्ल की धमकियां। गुस्से में आए हुए लोग बहुत ज्यादा। तो बेहतर तरीका यही है कि आप इस मसले को बैठ के जो है ना एक मसले को जो है ना क्लोज कर लो, वो अच्छा है। कराची पुलिस ताला तोड़ ग्रुप का तोड़ निकालने में नाकाम। नसीराबाद में 2 दुकानों का सफाया। ताजिरों और दुकानदारों की नींदें हराम हो गई। थाने में हम लोगों ने 8 से 10 दरखास्तें दी हैं, लेकिन उसका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ब्यूटी पार्लर है, ये 2 मरतबा हमारा इधर ताले तोड़े हैं। पार्किंग एरियाज में पर्ची सिस्टम और बेजा चालान। लाहौर में रिक्शा ड्राइवर सड़कों पर आ गए। फैसल टाउन से रेलवे स्टेशन तक रैली। मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम। पंजाब में हड़ताल के मामले पर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन तकसीम। कल से मेडिकल स्टोर जुज़वी बंद होंगे। ड्रग एक्ट मुस्तरद। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा वालों का भी इज़हार यकजहती। दुकानें बंद करने का ऐलान। सिराजुल हक साहब, उस मौदूदी साहब की जमात इस्लामी को आपने किधर दफन कर दिया? आपने 2 वजारतों के लिए और अपने सेनेटरशिप के लिए मौदूदी साहब के नजरिए को भी जमीन के अंदर दबा के रख दिया। अमीर मुकाम का नया इल्जाम। अमीर जमाते इस्लामी काबिले तर्स रहनुमा करार। हर घाट और जौहर से पानी पीना लीगी रहनुमा का काम है। जमाते इस्लामी का जवाबी वार। सुप्रीम कोर्ट से रोड मैप बनाकर सबके एहतसाब की अपील। सिराजुल हक कहते हैं वजीर आजम के पास इतनी दौलत कहां से आई? कतरी खत हुक्मरानों को बचा नहीं सकता। नवाज शरीफ सबसे मकबूल रहनुमा। इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट ने सर्वे रिपोर्ट पर अपोजिशन जमातों की तनकीद मुस्तरद कर दी। तमाम पार्टीज को नतीजे से आगाह किया था, इदारे का बयान। मुत्तहिदा पाकिस्तान का मरदमशुमारी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। फारूक सत्तार कहते हैं हैदराबाद किसका है? इंतखाबात में पता चल जाएगा। 17 फरवरी को भरपूर ताकत का मुजाहिरा करेंगे। सीएम साहब तो आए नहीं, हालांकि उनको आना चाहिए था। ये इतना अहम पुल बनाया गया है, इतनी अहम शहर बनाया गया। हमारा हक है, हवा में हमारा पुल है, हम इफ्तिताह कर सकते हैं। नहीं आए मुराद अली शाह। नौजवान ने कर दिया कोरंगी फ्लाईओवर का इफ्तिताह। गाड़ियों की आमदोरफ्त शुरू होते ही ट्रैक बंद करा दिया गया। वजीर आला और मेयर कराची के ना पहुंचने पर आवाम खफा। बहुत मसरूफियात है उनकी, उनके पास टाइम ही नहीं है आवाम के लिए। खाली दिखावा है बस। अब क्या इनकी मजबूरी है, क्यों नहीं आए, लेकिन आवाम को बहुत ज्यादा परेशानी है इस वक्त। लाड़काना के करीब दरिया सिंध में कश्ती उलटने से जाम बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। नेवी के गौताखोरों को मजीद 3 अफराद की तलाश।
गुजरात के इलाके कुंजाह में बस और वैन टकरा गई। एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी। लाहौर में पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन, 79 गिरफ्तार। मनावा में गुड्डे उड़ाने वाले कानून की गिरफ्त से आजाद। रावलपिंडी में एसएचओ का बसंत के खिलाफ अनोखा एहतजाज। मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी, भारतीय फोर्सेस ने क्रैकडाउन ड्रामे में 6 अफराद को शहीद कर दिया। झड़पों में 3 फौजी हलाक। अमेरिका का कानूनी निजाम नाकाम हो गया, डोनाल्ड ट्रंप की जजेस पर तनकीद। मंगल तक नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने का फैसला, ईरान को इस्तिस्ना मिलने का इम्कान। कौन है इस वाक़े का मुहर्रिक और उसको अब तक लगाम क्यों नहीं डाली जा सकी? ये सवालात एक बार फिर से ताजा हो चुके हैं। कराची में पेश आया ये वाकया जहां केडीए चुरंगी पर समा टीवी की टीम पर फायरिंग की गई। इस फायरिंग से असिस्टेंट कैमरामैन तैमूर जाँ बहक हो गया है। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कराची में मीडिया टीमों पर 4 हमले हो चुके हैं। रियासत का 5वां सतून कमजोर करने की एक बार फिर से कोशिश की गई है। मीडिया का एक बार फिर खून बहाने की कोशिश की गई है। वजह क्या है कोई नहीं जानता। गुज़िश्ता चंद सालों में 4 हमले बड़े बड़े हो चुके हैं जिसमें जानी नुकसान हुआ है और आज का यह वाकया केडीए चुरंगी के बाद हुआ जहां समा टीवी की टीम पर फायरिंग की गई। फायरिंग से असिस्टेंट कैमरामैन तैमूर जाँ बहक हुआ है। 5 स्टार चुरंगी पर पुलिस वैन पर क्रैकर हमला किया गया था जिसकी कवरेज के लिए ये डीएसएनजी जा रही थी कि नामालूम मोटरसाइकिल मुलजमान ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से असिस्टेंट कैमरामैन तैमूर जख्मी हुआ, जिसकी तस्वीर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तशवीशनाक हालत में इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस और रेंजर्स को इस वाकये की इत्तला कर दी गई, लेकिन ट्रैफिक जैम के बायस भी अस्पताल पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस दौरान तैमूर का काफी खून बह चुका था। बाबर सलीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बाबर सलीम, आप बताइए एक बार किस तरह वाकया पेश आया और इस वक्त मीडिया के जो नुमाइंदे इस मौके पर मौजूद हैं उनके क्या तासुरात हैं? जी देखिए, मीडिया नुमाइंदों के ऑब्वियस सिचुएशन है, इस वक्त शदीद गम और गुस्से की लहर है। पुलिस शहर भर में मुख्तलिफ नौइयत के जो जराइम है उनको रोकने में नाकाम थी और अब इसके बाद मीडिया का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसमें भी अक्सर नाकाम रही है। समा टीवी की ये डीएसएनजी जिसको आज दहशतगर्दों ने बराह रास्त फायरिंग का निशाना बनाया, ये डीएसएनजी 5 स्टार चौरंगी पर पुलिस बख्तरबंद पर होने वाले क्रैकर हमले की कवरेज के लिए जा रही थी। इस दौरान मोटरसाइकिल सवारों ने चलती गाड़ी के ऊपर फायरिंग की है जिसके नतीजे में एक नौजवान, एक इंतहाई प्यारा नौजवान तैमूर जो कि डीएसएनजी असिस्टेंट थे, वो जख्मी हुए। फौरी तौर पे उन्हें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन वो जहां पर ना हो सके। खून ज्यादा बह जाने की वजह से तैमूर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शहीद हो गए हैं। दूसरी जानिब कराची पुलिस जो अपनी डीएसएनजी और जो अपनी बख्तरबंद गाड़ियों की और पुलिस मोबाइलों की हिफाजतों की कोशिशों में मसरूफ थी, उस वक्त वो अगले 20 मिनट तक जाए वारदात का सुराग लगाने में नाकाम थी। सेंट्रल पुलिस को नहीं पता था कि किस मकाम के ऊपर इस डीएसएनजी को फायरिंग का निशाना बनाया गया है। 6 से 7 गोलियां फायर की गई हैं जो कि डीएसएनजी स्टाफ जिनसे हमारी बात हुई जो मालूमात वो फराहम करते हैं उसके मुताबिक 7 फायर किए गए हैं और ये चलती गाड़ी को निशाना बनाया है जिसमें बराह रास्त गोलियां लगी हैं तैमूर को सीने पर और सर पर और अब्बासी शहीद अस्पताल में वो शहीद हो गए हैं। कराची पुलिस इस हवाले से फौरी मौक़िफ़ नहीं दे रही है लेकिन अल्लादीन ख्वाजा जो कि आईजी सिंध हैं उन्होंने रिवायती तौर पर टीवी स्लाइड्स देखकर, टिकट्स देखकर नोटिस ले लिया है और डीआईजी वैद से इस वाक़े की मुफस्सिल रिपोर्ट मांगी है। उन्हें ये चाहिए था कि इस वाक़े के बाद इलाके में मौजूद जो पुलिस अफसरान हैं उनसे बात-पुरस की जाती या कम अज कम उन्हें मुअत्तल किया जाता, लेकिन नोटिस लेकर रिवायती तौर से रिपोर्ट तलब कर ली है और पुलिस अब तक नहीं जानती कि इसके मुहर्रिकात क्या हैं, क्यों निशाना बनाया गया, कौन सा गिरोह है। अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस स्टार्ट नहीं कर सकी है। अच्छा बाबर सलीम, जांच पड़ताल या पूछताछ ये तो अमरे मुश्किल है पुलिस के लिए। अगर ऐसा हो सकता तो शायद अब तक इनको लगाम डाली जा चुकी होती। ड्राइवर और दीगर जो टेक्निकल स्टाफ है इस वक्त वो कहाँ है? उनमें से किसी को कोई चोट तो नहीं आई? देखिए, ड्राइवर और जो दीगर टेक्निकल स्टाफ जिसमें इंजीनियर भी शामिल थे वो इस वाक़े के फौरन बाद उन्होंने अपनी गाड़ी जो है उसका रुख अब्बासी शहीद अस्पताल की तरफ मोड़ दिया था ताकि तैमूर को फौरी तौर पे तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। इस वक्त डीएसएनजी के साथ ये स्टाफ जो है वो अब्बासी शहीद अस्पताल में मौजूद है जहां पर इंतहाई गम का शिकार हैं, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। यकीनी तौर पर एक साथी जो कि साथ हो, जिसने खाना साथ खाया हो, कुछ देर उसने गुफ्तगू साथ की हो और उसके बाद वो जख्मी हालत में और फिर उसके बाद
उसकी मैयत को देखना पड़े तो ये मुश्किल होता है। अच्छा बाबर, पुलिस हुकाम ने क्या इतना बता दिया है कि ये कि ना सिर की कार्रवाई हो सकती है, ये उनका मकसद क्या हो सकता है? जी पुलिस अब तक नाकाम है। मैं बराह रास्त ये कहने पर हम हक बजाने में हैं कि पुलिस नाकाम है। कराची की सड़कों पर शहरियों को तहफ्फुज़ फराहम करने के हवाले से पुलिस अब तक नहीं जानती कि कौन सा गिरोह मुलव्विस है, किस नौयत के हथियार इस्तेमाल किए गए। पुलिस अभी तक गोलियों के खोल नहीं जमा कर सकी है। ये वो जो 7 फायर करने की बात है, ये डीएसएनजी स्टाफ बताता है सामा का कि 6 से 7 फायर उन्होंने सुने हैं जो गाड़ी। जी बाबर, पुलिस की कारकर्दगी पर तो सवाल का निशान है। दुख और अफसोस का अमर यह है कि इसकी डीएसएनजी ही इसके लिए एम्बुलेंस का काम दिया और उसकी डेड बॉडी को अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस तो कुछ नहीं कर रही। रेंजर्स का बताएं, आमतौर पर इतने बड़े वाकयात हो जाएं तो रेंजर्स भी मौके पर पहुंचती है, कुछ नजर आ रहा है आपको? जी देखिए, रेंजर्स भी इस वक्त कोशिश कर रही है इस जाए वारदात पर एग्जैक्ट जो मकाम है उस पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठा करने के। रेंजर्स फ्रंटलाइन फोर्स नहीं है। रेंजर्स को कराची पुलिस की सपोर्ट के लिए ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। कराची में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में बराह रास्त रेंजर्स इन्वॉल्व होती है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन हैं, जो तहकीकात हैं, वो पुलिस के ही हाथ में है आज तक। और शायद यही वजह है कि तहकीकात के दौरान न सिर्फ मुल्ज़िम आजाद होते हैं बल्कि इस किस्म के वाकयात भी रोके नहीं जा पा रहे। जी अच्छा बाबर, इससे पहले 5 स्टार चुरंगी पर पुलिस वैन पर क्रैकर हमला किया गया था और उसके बाद ये वाकया यहाँ पेश आया। इनके कोई कड़ियां मिलाई जा रही हैं या दोनों वाकयात में कोई मुमासलत, एक ही ग्रुप इन्वॉल्व हो सकता है? देखिए, कहा जा सकता है, हम हतमी तौर पे हरगिज ये बात नहीं कह सकते कि ये एक ही गिरोह है, लेकिन उमूमन कराची में इस तरह देखने में आया है कि किसी तरफ मुतवज्जो किया जाता है मीडिया को और उससे पहले दहशतगर्द या तखरीबकार किसी खास मकाम पर मौजूद होते हैं और उन्हें गुजरगाहें पता होती हैं कि किस सड़क से होते हुए मीडिया जाएगा और उसके बाद टारगेट किया जाता है। मुमकिन है कि ऐसा हो, लेकिन जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज सामने ना आए शायद हम अखबार जानिब नहीं है अपनी तरफ से कोई कयास लड़ाने के। जी अच्छा बाबर, इस मामले पे नजर रखिएगा, आपसे मजीद अपडेट भी लेंगे और खास तौर पर पुलिस का क्या किरदार है इस तमाम मामले में उसको जरूर नोट रखिएगा। हम आपसे मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि पंजाब ड्रग एक्ट में सख्त सजाओं की तजवीज। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन को तैश आ गया। एक ग्रुप ने कल से हड़ताल का ऐलान कर दिया, जबकि दूसरे ग्रुप के पंजाब हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात हुए। जिसे दवा लेनी है अभी खरीद ले, SMS पैगामात से हलचल पैदा हो गई है। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा वालों ने भी दुकानें बंद रखने का ऐलान कर दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पंजाब ड्रग एक्ट में सख्त सजाओं की तजवीज से फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन को तैश आ गया है। मजीद अपडेट जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी से। जी अरसलान। जी बिल्कुल, जो है आज एक मुज़ाकरात हुए हैं जिसमें इसहाक में जो पाकिस्तान केमिस्ट एंड रिटेलर्स ड्रग एसोसिएशन के सदर हैं, वो एक ग्रुप को हेड कर रहे थे जिनके मुज़ाकरात हुए हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर वजीर सेहत के साथ। उन्होंने यकीन दहानी कराई इस पे कि जी हम हड़ताल पे नहीं जाएंगे, लेकिन आपको इस पे कमेटी बनाई जाए। उसमें से 11 रुकनी कमेटी, जिसमें 6 जो है महकमा सेहत के अफसरान होंगे और 5 जो है इनके नुमाइंदे होंगे रिटेलर्स एसोसिएशन के, वो 19 तारीख तक अपनी सिफारिशात मुरतब करेंगे। उसमें उनकी 2 डिमांड बहुत वाज़ेह सामने आई हैं कि एक जो डिस्पेंसर है, अगर वो कोई काम ऐसा करता पकड़ा जाता है कि जो वो अपने प्रोफेशन के अगेंस्ट था, तो उसको फौरी तौर पर उसका लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा, उसकी जो जुर्म की नौयत है उसके हिसाब से उसको सजा दी जाए। दूसरा उनका ये कहना था कि अगर किसी कहीं स्टोर से कोई दवा ऐसी पकड़ी जाती है जिसको हम कुव्वत बख्श हथियात कहते हैं, तो उस स्टोर को सील नहीं किया जाएगा, बल्कि उसकी दवा की नौयत देखकर और उसके जुर्म की नौयत देखकर उसको किया जाएगा। इसी तरह जो सजाएं बढ़ाई गई हैं, जो नाकस जो अद्वियात हैं, गैर मियारी अद्वियात हैं और जो नकली अद्वियात हैं, ये 3-4 चीजें उन्होंने बताई हैं कि जी उस पे होगा। और उस पे जो है एक जिसकी सजा पहले 1 साल और 10,000 कैद थी, उसको 5 साल और 10 लाख रुपया जुर्माना होगा। और जो सबसे बड़ी दवा है कि गलत दवा बेचने पर बगैर लाइसेंस दवा होगी, उसके ऊपर 10 करोड़ रुपए भी होगी और जायदाद की, यानी कि गैर मियारी दवाओं पर करोड़ों में जुर्माना भी होगा। बहुत शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी आपका। यानी दवा मिलती रहे, इसके लिए कोई दवा होना लाजिम हो चुका है। सिर्फ पंजाब की बात नहीं हो रही, सूबे भर से बाहर भी बात करें तो KPK और सिंध में भी जितनी भी एसोसिएशन से मुंसलिक लोग हैं, उनका यह कहना है कि अब मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने पंजाब ड्रग एक्ट के खिलाफ पीर को हड़ताल का ऐलान किया है। मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है, हड़ताल की नौयत क्या होगी, ये जानने के लिए हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। लाहौर में इसरार खान, जबकि रावलपिंडी में अदनान मुख्तार। इसरार, आपसे बात करते हैं। इसरार, कई ऐसी अद्वियात ऐसी हैं जो लाइफ सेविंग ड्रग्स के तौर पर होती है, उनकी फ्रेशनेस बड़ी काउंट करती है डेली बेसिस पे, कुछ तो आर्ली बेसिस पर लेनी चाहिए। इस तमाम हड़ताल के बाद हुकूमत को और जिन्होंने ये फैसला या तस्फिया कराने, उन्हें अंदाजा है कि ये क्या होने जा रहा है?
जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से अपने मुतालिबात के हक़ में सड़कों पर आने का फ़ैसला कर लिया गया है। इस बात का ऐलान PPMA के चेयरमैन डॉक्टर ताहिर आज़म ने आज लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया, जिनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से ये तासुर दिया जा रहा है कि पंजाब ड्रग एक्ट के हवाले से पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और हुकूमत के माबैन जारी मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और हड़ताल नहीं की जाएगी, लेकिन इस बात में कोई सदाकत नहीं। पीर को हड़ताल की जाएगी और पंजाब ड्रग एक्ट के खिलाफ हड़ताल में सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की तंजीमें भी इजहार यकजहती के लिए शरीक होंगी। और इस हवाले से जो केमिस्ट एसोसिएशन, जिनका ये कहना था कि वो भी इस हड़ताल में शरीक होंगे। जी इसरार। जी मैडम, आ रही आवाज़? जी इसरार। असरार, ये आगाह कीजिएगा कि सदर केमिस्ट एसोसिएशन जाहिद साहब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि किसी ओहदेदार से किसी नुमाइंदे ने मुलाकात नहीं की पंजाब हुकूमत की जानिब से। तो अब इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत का क्या मौक़िफ़ सामने आया, वो इनको किस तरह मनाएंगे ताकि ये हो ना सके हड़ताल? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ये इक़दामात किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों को बुलाकर मुज़ाकरात किए जाएँ और उनको हर सूरत इस बात पर आमादा किया जाए कि वो किसी सूरत भी पीर को हड़ताल ना करें, क्योंकि इस हड़ताल की वजह से अद्वियात साजी का जो सिलसिला है वो आर्जी तौर पर रुक सकता है और अद्वियात की तरसील जो है वो भी आर्जी तौर पर मुअत्तल हो सकती है, जिससे न सिर्फ मेडिकल स्टोर्स के मालिकान जो इस कारोबार से वाबस्ता हैं वो ख्वार होंगे, बल्कि मरीजों को अद्वियात के हुसूल में काफी बात ख्वारी से बहुत आगे है। अदनान मुख्तार से भी बात करते हैं रावलपिंडी में। अदनान, अंदाजा है इस बात का कि ये पैरामेडिकल स्टाफ की नहीं, डॉक्टर्स की नहीं, दवाइयों की हड़ताल होने जा रही है, मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल बड़ी बहरानी कैफियत लगती है, क्योंकि रावलपिंडी की जो एसोसिएशन है उन्होंने ऐलान कर दिया, इसमें चेयरमैन जो इनके बख्तावरी हैं जाहिद बख्तावरी और इसके अलावा जो एसोसिएशन के सदर हैं इमरान चौधरी, इनकी तरफ से आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और इसमें न सिर्फ पंजाब बल्कि बाकी सूबों ने भी इनकी हमायत का ऐलान किया। आपको बताएं कि इनका ये कहना है कि 62,000 सैंपल जो है वो नमूने भेजे गए थे लेबार्ट्री में जाली अद्वियात के, और उसमें से सिर्फ 0.5 जो है वो नमूने जो है वो जाली साबित हुए और उनके चक्कर में, जाली अद्वियात के चक्कर में इनको भी उसी में लपेटा जा रहा है और इनको लंबी सजाएं और इसके अलावा करोड़ों के जुर्माने होंगे, जिसकी वजह से ये बंद करने जा रहे हैं कल से इंडस्ट्री। और इसकी वजह से आपको बताएं कि 40,000 के करीब फार्मेसीज है पंजाब में, 16,000 फार्मासिस्ट हैं और इसके अलावा रावलपिंडी के 3,000 के करीब जो ड्रग जितने भी यूनिट्स हैं वो बंद होंगे और उसके साथ जो लाखों लोग वाबस्ता होंगे वो भी मुतासर होंगे। और साथ ही साथ गवर्नमेंट और जो इनके, चूंकि ये भी बासर लोग हैं, इन दोनों के आपस की झगड़े में जो गरीब लोग हैं वो पिसे होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि जितने भी चोर और इस किस्म के जो लोग इसमें बैठे हुए जाली अद्वियात बेचने वाले उनके खिलाफ कि दवा मिलती रहे, ये दवा करे कोई। अदनान मुख्तार और असरार खान, आप भी अपडेट करने के लिए। जानों से खेलने की बात हो रही थी, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और कुछ बात कर लेते हैं। शर्जील और खालिद से कौन मिला, ऑफर किसने की, मुबैना मैच फिक्सर यूसुफ की तस्वीर दुनिया न्यूज पर अब आप देख सकेंगे। बड़े किरदार एनजी की तलाश का अमल जारी है। इंटरनेशनल और इंडियन सट्टेबाजों से राबते का भी इंकशाफ हुआ है। एक के बाद एक कड़ियां मिलना शुरू हुई हैं। PSL के मुस्तकबिल से खेलने वाला एक और किरदार सामने आया है। मुबैना फिक्सर यूसुफ कौन है और किसके लिए काम करता है, दुनिया न्यूज ने इसका खोज लगाया, लेकिन एनजी नामी शख्स अभी ढूंढना बाकी है। PSL के खेल से खिलवाड़ हो गया। लीग ना खेलने वाले क्रिकेटर लीग वालों से कैसे खेले? शर्जील खान और खालिद लतीफ के साथ कब, कैसे और कितनी लंबी मुलाकातियां कहां से कहां तक जा रही हैं? दुनिया न्यूज ने यूसुफ की तस्वीर से मुतालिक बड़ी खोज लगाना शुरू कर दी। PSL से खिलवाड़ किसने किया, किसी को समझ नहीं आ रहा। ज़का अशरफ ने नजम सेठी को जिम्मेदार करार दे दिया, जबकि खालिद महमूद हैं और ये गढ़ है और इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो मुतहरक हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि दुबई के अलावा ये टूर्नामेंट कराने के लिए कोई और ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं था। तो मेरे ख्याल में बहुत से ऑप्शन मौजूद थे, बेहतर ऑप्शन भी मौजूद थे। साबिक हेड कोच मोहसिन हसन खान और रिवर्स स्विंग के मोजिद सरफराज नवाज ने हमेशा क़य्यूम कमीशन के सजा याफ्ता खिलाड़ियों को आउट करने की अपील ही की। जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट फिर बता रहा हूं कि उन 7-8 लड़कों को कहा था
कि क्रिकेट बोर्ड के में कोई नौकरी नहीं होगी, प्लस पाकिस्तान क्रिकेट की टीम मैनेजमेंट में इनका कोई हाथ नहीं होगा। मलिक अयूब ने लिखा हुआ है कि जिनको मैंने सजाएं दी है इनको क्रिकेट बोर्ड में आने ना दिया जाए।